गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको लेसन 8 द वैरायटी एंड यूनिटी इन इंडिया, भारत की विविधता और एकता को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस लेसन के जो राइटर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये लेसन एक ऐसे है जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है। नेहरू जी ने इस निबंध के माध्यम से यह बताया है कि भारत में अनेक विविधताएं होते हुए भी किस तरह से एकता है लोगों में, इसको यहाँ पर उन्होंने समझाया है। उनके इसको समझाने के लिए उन्होंने पठान और तमिल लोगों का इसमें एग्जाम्पल लिया है। उन्होंने बताया है कि नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले पठान और फार साउथ में रहने वाले तमिल, इन लोगों के दोनों के ही व्यवहार में, खान पान में, फूड क्लॉथिंग में और इनकी लैंग्वेजेस में भिन्नताएं हैं। इसके बावजूद भी भारत की अमिट छाप जितनी पठानों पर है उतनी ही तमिलों पर भी है। पठान और तमिल विविधताओं के दो बड़े उदाहरण हैं। अन्य सभी उदाहरण इनके बीच में आते हैं। सभी की अपनी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कुछ अपनी विशेष खासियत हैं और अपने गुणों को वो एक लंबे समय से कहें तो सैकड़ों सालों से वो अपने गुणों को बनाए हुए हैं। आधुनिक समय में जबकि राष्ट्रवादी विचारधारा खूब पनप गई है, तो विदेशों में रहने वाले लोगों ने, भारतीय लोगों ने अपने राष्ट्रीय समूह बनाए हैं और वो एक दूसरे के लिए सहायक हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं अपने इंटरनल डिफरेंस होने के बावजूद भी। एक इंडियन क्रिश्चियन को, जो कि अगर विदेश में चाहे जहाँ भी चला जाए उसे इंडियन ही बोला जाएगा, और एक इंडियन मुस्लिम को चाहे वो तुर्की, अरबिया या ईरान या किसी अन्य अरब कंट्रीज चला जाए तो उसको इंडियन ही माना जाएगा। वेयर और नेक्स्ट, इस लेसन में मैंने मुख्य अंशों को ही एक्सप्लेन किया है और पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद मैंने आपको एक पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ इसमें, तो आप उसको देख लीजिए और इसके हिंदी अर्थ को आप उसमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं इसकी एक्सरसाइज पर जाऊँगा। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडियंस हैव ए कॉमन लिंक ऑफ। इंडियंस में एक कॉमन लिंक है किसके बीच? कल्चर एंड इंडियनिज्म अमॉन्ग देम। कल्चर यानी संस्कृति और भारतीयता के बीच में। नेक्स्ट, इन रियलिटी देयर इज, इसका सही ऑप्शन है यूनिटी इन इट्स वेराइटी, यानी विविधता में एकता। एन इंडियन वुड हैव फेल्ट एट होम। कोई भी भारतीय अपने घर जैसा आनंद अनुभूति कर सकता है। वो कहाँ कर सकता है? इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी भाग में वो अगर जाए तो वह आनंद की अनुभूति कर सकता है अपने घर जैसी। ऑल ऑफ अस हैव वेयरिंग पिक्चर ऑफ। हम सभी के मस्तिष्क में वेयरिंग पिक्चर ऑफ, यानी कि भिन्न भिन्न तस्वीरें होती हैं किसकी? आवर नेटिव लैंड, यानी कि हमारे नेटिव लैंड की, यानी हमारी मातृभूमि की। फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लाइमेट इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत के दक्षिणी भाग की क्लाइमेट कैसी है? ट्रॉपिकल। नेक्स्ट, इंडियंस हैव मैनी वैल्यूएबल बिलीव्स ऑफ करेक्टर, यहाँ बिलीव्स आएगा। नेक्स्ट, इंडियन कल्चर प्रेजेंट्स ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी बिलीव्स एंड इन्फ्लुएंसेस, तो यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस आएगा। नेक्स्ट, एवरीबडी इज विटनेसिंग डीप इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन आवर वे ऑफ लाइफ, तो यहाँ डीप आएगा। नेक्स्ट, अब हम ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यस, लेसन 8 के
क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता से आपका क्या तात्पर्य है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग है दैट ऑल्दो द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड बिलीव्स, yet दे आर इमोशनली वन। इसका अर्थ है कि यद्यपि भारत के लोगों का कल्चर यानी संस्कृति, भाषाएं, धर्म और मान्यताएं सभी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से वो सभी एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर कैन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बी सीन, भारत की विविधता कहाँ देखी जा सकती है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन फेस एंड फिगर, यानी भारत की विविधता शक्ल सूरत यानी कदकाठी को देखकर, फूड एंड क्लॉथिंग यानी कि खाने और पहनावे को देखकर, एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज और भाषा को देखकर बताई जा सकती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज टैक्सला फेमस फॉर, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला वाज फेमस फॉर एजुकेशन, तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 वर्ष पहले, दिस यूनिवर्सिटी वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम, यह विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर था। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया केम टू स्टडी हेयर, भारत के संपूर्ण भारत के विद्यार्थी और एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ इज़ द कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म हेल्पफुल टू दोज इंडियंस हु रिसाइड इन अदर नेशंस, राष्ट्रवाद की विचारधारा उन भारतीय लोगों के लिए किस प्रकार से सहायक है जो कि अन्य देशों में रहते हैं। द कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म इज़ हेल्पफुल टू द इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज़, राष्ट्रवाद की विचारधारा विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों के लिए सहायक है, क्योंकि बिकॉज दे आर नोन एज इंडियंस देयर, क्योंकि वे वहाँ पर भारतीय के रूप में ही जाने जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेस, अपने आंतरिक भेदों के, अपने अंतर्भेदों के बावजूद भी वो भारतीय ही माने जाते हैं, उनको भारतीय के रूप से ही जाना जाता है। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स मेक द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्लीन, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की विविधता को क्या चीज़ें क्लीन यानी कि स्पष्ट करती हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक बनावट यानी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ट्रेट्स यानी कि गुण, एंड मेंटल हैबिट्स और मानसिक आदतें ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों की फिजिकल अपीयरेंस, उनकी शारीरिक बनावट, फिजिकल ट्रेट्स उनके शारीरिक गुण, मेंटल हैबिट्स उनकी मानसिक आदतें, ये सभी भारत की विविधता को क्लीन करती है, भारत की विविधता को स्पष्ट करती है। जट द पीपल कॉल देम इंडियंस, फिर भी लोग उनको इंडियंस कहते हैं। इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।